हरिओम। सभी को प्यार भरा नमस्कार है। इस कक्षा में जिसका नाम है देववाणी विलासः, इसमें हम मध्यम श्रेणी की संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं और प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ा है हमने सिलेबस के हिसाब से उसमें पूरा एक एक बिंदु हम पूरा रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज के रूप में, अभ्यास के रूप में करेंगे। ठीक है, आप सबकी परीक्षा पत्र मैंने देखे हैं, सबने अच्छा लिखा है, किसी का भी कुछ भी ये नहीं है, बस कुछ अब ये रहते हैं ना अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़े से गलतियां हुई है, बाकी सबने जितना समझा उन्होंने उतना उतना लिखा। ठीक है, प्रॉब्लम बस आत्मनेपदी परस्मैपदी को समझने में थी। ठीक है, उसमें बस एक क्लैरिफिकेशन मुझे बताना था कि कर्तृभिप्राये क्रियाफले ऐसा एक सूत्र है। ठीक है, उसमें सरितज्ञितः करके सरितज्ञितः आत्मनेपदम, तो उसका ये रहता है। ठीक है, तो कर्ता के जब क्रिया का फल जो उसने किया, ठीक है, तो उस काम का फल उसी के अंदर है। ठीक है, तो वो है स्वरितज्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, ये पूरा सूत्र है, उसका फल उसी के अंदर है, कर्ता के अंदर है, तो आत्मनेपद, और दूसरों के लिए उसका फल मिल रहा है तो परस्मैपदी, ये टेक्निकली। पर बाकी गणों में, जैसे 1 to 9 गणों में ये अप्लाई नहीं होता है, जो भी उभयपदी धातु है। ठीक है, केवल उभयपदी धातुओं में ये अप्लाई होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी को लोगों ने कुछ कुछ लिखा, मतलब इसका सही वाला इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा, बस एक आत्मनेपदी परस्मैपदी क्वेश्चन में सबका गलत गया, ऑलमोस्ट एवरीवन, सिर्फ एक दो लोग हैं जो सही लिखे हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, उसके बारे में हम अभी चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी परीक्षा थी, मैंने क्या बताया आप लोगों को और आपने कितना समझा, ठीक है, उस पर परीक्षा थी। इसीलिए आप लोगों की कोई गलती नहीं कि मेरे 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 द्वारा समझाने में थोड़ी सी ये हो गई थी। ठीक है, तो जो आत्मनेपद का ये रहता है, वो जैसे करना, कर लेना। ठीक है, खुद के लिए कर लिया। ठीक है, तो उसने क्या कह सकते हैं, उसने काम पाना पा लेना, करना कर लेना। ठीक है, खाना खा लेना, तुमने खा लिया क्या, तो हाँ मैंने खा लिया है, तो खा लेना अपने लिए, खाना दूसरों के लिए, ऐसा स्थूल रूप से कह सकते हैं। ठीक है, नॉट डीपली, तो इसका आत्मनेपद परस्मैपद का कभी डीपली मत लेना। जब वो अलग अलग रहते हैं, जब उभयपदी रहते हैं तब ही एक है, जैसे प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थयति, तो दशम गण के सारे धातु आत्मनेपद परस्मैपद दोनों होते हैं। तो जब वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, जैसे मुझे नौकरी मिले इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो प्रार्थये। ठीक है, प्रार्थये, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यामर्थं च देहि मे, है ना, वैसे प्रार्थये। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं। ठीक है, तो तुमको मैं प्रार्थना करती हूँ ये, और मेरे भाई को नौकरी मिले या मेरे बच्चे को नौकरी मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो प्रार्थयामि। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, जो उभयपदी धातु है उनके लिए, बाकी किसी के भी लिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके, ये एक क्लैरिफिकेशन बताना था। ठीक है, फिर अभी मैं क्या करती हूँ, जनरली मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आपको
इन धातुओं के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये शब्द रूपों को पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम धातुओं को करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं एक एक ये दूंगी, जैसे अभी इसके हिसाब से चलेंगे, जो अपने सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे। ये वाला अ ई उ ऋकारांत पुल्लिंग, फिर आ ई उ रु, ऊ भी है, ठीक है, इसमें ऊ भी है, ऋकारांत स्त्रीलिंग, फिर आ ई उ रु कारांत नपुंसकलिंग। तो इन सबको हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, इसको ब्लॉक्स में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस ब्लॉक्स में अकारांत पुल्लिंग जो है वो किसी से नहीं मिलता है, अकारांत पुल्लिंग अपना अलग चलता है, और अकारांत नपुंसकलिंग जो है वो पुल्लिंग के हिसाब से चलता है, फर्स्ट दो विभक्ति छोड़, बस इतना। इन दोनों को बगल में रख दो, बाकी सब में साम्य हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अकारांत पुल्लिंग का भी पंचमी षष्ठी अलग अलग होते हैं, बाकी में क्या है, चतुर्थी भी जैसे, ठीक है। बाकी एक हरि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इकारांत पुल्लिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे, हरि नहीं पढ़ेंगे, मैं जिसको बुलाऊंगी वो आके दूसरा रवि पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ज्योति भगिनी आप आइए और रवि रिप्लेस करके इसको पूरा पढ़िए। इकारांत पुल्लिंग रवि शब्दः रविः रवि रवयः। एक वर्टिकल पढ़िए, वर्टिकल वचनम वचनम के हिसाब से पढ़िए। जी जी। रविः रविं रविणा रवये रवेः रवेः रवो रवौ रवे हे रवे। द्विवचनम रवि रवि रविभ्यां 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 रव्योः रव्योः हे रवि। बहुवचनम रवयः रवीन् रविभिः रविभ्यः रविभ्यः रवीणां रवीषु रवयः। देखिए, आप रविशु बोल रही हैं, रविभ्याम बोल रही हैं, जब आप लिखेंगे तो अवश्य दीर्घ आ जाएगा, हाँ है ना। रवि, हाँ रविभ्याम रविशु रविभ्यः, इस प्रकार बोलेंगे आप, ठीक है जी। तो हाँ, धन्यवाद। तो इसका मुख्य अंश बताती हूँ, जहां पर अजंत रूपों का प्रश्न है वहां पर बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ है कि ह्रस्व है, ठीक है, ये देखना होता है। एक ये, फिर ये ही एरियाज, ये तीन एरियाज, हरिभ्याम 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 हरिभी हरिभ्य हरिभ्य, यहाँ पर दीर्घ है कि ह्रस्व है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी में ह्रस्व रहता है, किसी में दीर्घ रहता है, पुल्लिंग में जनरली ह्रस्व रहता है, ओके। हरिभ्यः गुरुभ्यः, इस प्रकार। फिर ये हमेशा दीर्घ रहता है, ऑलमोस्ट अजंतों में ये पूरा हमेशा दीर्घ रहता है, षष्ठी बहुवचन, ठीक है। और ये शु या सु रह सकता है, कहाँ पर सु रहता है कहाँ पर शु रहता है, मैं थोड़ा ऑब्जर्व करके बताऊंगी। आकारांत स्त्रीलिंगों में हमेशा सु रहता है, और जो ये रहते हैं ना अपने हलंत शब्दों में भी सु रहता है, ठीक है। बाकी सब में शु ही दिखता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे ये हरा ये है, हरा ये आये, ए है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब गुण समझाया था तब मैंने बताया आपको कि ई ए आई या, उ ओ औ वा, र अर आर रा, ठीक है। ये मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इसमें ई ए आई या बोला था, आई को छोड़ दीजिए, ई ए या को पकड़िए। ई का ए से संबंध है, या में भी ई का अंश है, ए में भी ई का अंश है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये इकारांत शब्द है ना। हरा ये, यहाँ पर यकार आया, हरा यहाँ पर यकार आया, ठीक है। हरियो हो यहाँ पर यकार आया। इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको गुरु शब्द दिखाती हूँ, ठीक है।
तो गुरु शब्द में हम देखते हैं गुरवः, वहां पर हरा यह था या, यहाँ पर गुरवः, ठीक है, गुरुवोः गुरुवोः। फिर गुरवे, वहां पर हरा ये था, ठीक है। तो इस प्रकार ऊ का वा के साथ संबंध है और ई का या के साथ संबंध है, तो ये फॉर्म्स में हमको बहुत काम आता है, ठीक है। और एक बात, जैसे राम शब्द देखते हैं, ठीक है, राम शब्द में हम देखते हैं रामयोः रामयोः, ठीक है, ये रामयोः रामयोः। अब हरि देखते हैं, हरि में हरियोः हरियोः, हरयोः नहीं है, ठीक है, वहां रामयोः, माँ में आ है, ठीक है, यहाँ पर हरियोः, ई निकल गया, बिल्कुल निकल गया, ठीक है। और फिर गुरु का भी देखते हैं, इसमें भी ऊ निकल गया, गुरुवोः गुरुवोः, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ध्यान रखने चीज है। और ये गुरऊ है, ये हरि का देखिए हरऊ है, हरऊ गुरऊ। तो इसको देख के हमको सप्तमी एक वचन देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो इकारांत है कि उकारांत है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इकारांत उकारांत के बारे में। अब आते हैं ऋकारांत पुल्लिंग में, ठीक है, पितृ शब्द, ठीक है। पितृ शब्द में एक बार पितृ के जगह भ्रातृ, भ्रातृ रखकर हमको पढ़कर सुनाएंगे शिल्पा भगिनी, शिल्पा भगिनी, इसके जगह भ्रातृ रखिए, फिर ये सारे रूप पढ़िए, ठीक है। कोहम जी, कोहम भैया आप पढ़िए। अरे नमस्ते, नमो नमः, हेलो। हाँ मेरी नमस्ते, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा। आवाज आ गाता रही है? शब्द, गाता शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। हाँ, वचन वचन से पढ़ना ना। भ्राता प्रत्येक, प्रथमा, भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे भ्रातृ 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 नहीं, भ्रातुः, भ्रातुः। अच्छा, भ्रातुः भ्रातुः भ्रातरी हाँ, भ्रातः, हे भ्रातः। द्विवचन में होता है भ्रातरो भ्रातरो, भ्रातरौ है कि भ्रातरो? भ्रातरौ पितरौ। औ औ हाँ। पितरौ, भ्रातरौ, भ्रातरौ भ्रातरौ भ्रातृभ्यां 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 भ्रात्रोः भ्रात्रोः भ्रातरो, हे भ्रातरो। फिर बहुवचन में होगा भ्रातरः भ्रातॄन् या भ्रातरः भ्रातृभिः भ्रातृभ्यः भ्रातृभ्यः भ्रातॄणां भ्रातृषु भ्रातरः। ठीक, धन्यवाद। इसी प्रकार देव्र शब्द भी चलता है, ठीक है। देव्र शब्द का अभी मैं शिल्पा भगिनी को बुलाई थी, शिल्पा भगिनी पढ़ेंगी देव्र शब्द, सेम। देव शब्द से चलेगा अभी ये देव्र, हाँ, देव देवा करके आता है प्रथमा रूप। मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, देवा कैसे? ठीक है, अब इसको पढ़िए। देवा, देवरम, देवा, देवरा, देवरे, देवुहु, देवुहु, देवरी, देवः। द्विवचन देवरौ, देवरौ, देव देवृभ्यां, 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 देव्रोः, देव्रोः, देवरौ, देवरः, देवृन्, देवरः, देवृभिः, देवृभ्यः, देवृभ्यः, देवॄणां, देवृषु, देवरः। देवृषु, ठीक है, देवृषु। ठीक है। अभी इसको देखते हुए देवरु बोलिए। अभी आपने देवरु पढ़ लिया, इसको आपको रिप्लेस करना आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। आप ही पढ़िए। देखिए मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ। पितृ है, देव्र है, हमको एंडिंग इंपॉर्टेंट है ना। एंडिंग में र है दोनों में, तो ये निकाल दीजिए, ठीक है। पिता देवा, अभी लगाइए जहां पर वो र है, र का रिप्लेस हुआ पिता, तो ये क्या होगा, इसमें आ लगा है तो इसमें आ लगेगा, समझ में आया, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें उहु लगा है तो इसमें उहु लगेगा, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार बस वो रिप्लेस करके बोलिए।
फिर से बोलना है अभी। हाँ बोलिए। देवा, हम्म, देवरम, हम्म, देत्राः, नहीं, देत्रा। पित्रा नहीं, पित्रा है, पिता के जगह देवा है, तो ता नहीं आएगा, व आएगा। जहां पर आप ता दे सुन रहे हैं वहां पर व आएगा। देवा, हम्म, देव, देवरा, हम्म, व्रा, देवरा, देवरे, देवरु, देवरुः, हाँ, व्रू नहीं है, अ, उहु है वहां पर, उहु। भगिनी बहुत कठिन जा रहा है, समझ में नहीं आया, पहले बोलना, पढ़ा नहीं मैंने। आपको बोलना पड़ेगा, रिप्लेस करना आना चाहिए। बोलती हूँ, ये तो एक ग्रुप, समय लग रहा है ज्यादा इसीलिए। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पूरा कक्षा भी ले लेंगे तो आपको समझ में आने का मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, पिता के अलावा क्या है वहां पर, पिता ने देवा बोली थी ना, तो पिता पर हम्म, पितुहु है, इसलिए मैंने बोला था आनुपूर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुपूर्वी अच्छे से सीखेंगे ना तो आपको ये कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, हम्म, ठीक है, पितुहु है, यहाँ देवहु होगा, वहां उहु लगा है, यहाँ पर ऊ लगेगा, एंडिंग देखना आना चाहिए बस। ठीक है, आप लॉजिक को समझ लेंगे तो आपको टक 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 आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो संस्कृत का आधा पहाड़ आपने चढ़ लिया। ठीक है, हाँ, देवुहु, देवुहु, अंत में सप्तमी। देवरी, देवरी, देवरौ, हाँ, देवरौ, हाँ, देवृभ्यां, 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 देवरोः, देवरोह, देवरोः, देवरोः, राइट, देवर, देवरः, देवृन्, देवृनः, देवरः, देवरूनः नहीं है, देवरून बस। देवृन्, हाँ, देवृन्, हाँ, देवरः, देवृभिः, हाँ, देवृभ्यः, देवृभ्यः, देवृभ्यां, देवृ, देवेषु, देवॄणां देवृषु, देव, देवृणां, देवृषु, राइट, देवरः। हाँ, हे देवः, हे देवरौ, हे देवरः। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश की सच में, गुड, आपको डर के जीत लिया आपने, यू जस्ट क्रॉस्ड इट, राइट, वेरी गुड, नाइस। ओके, तो ऐसा रहता है। तो इसमें ऋकारांत पुल्लिंग जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 5 फॉर्म्स है इतना तक, ये सॉरी इतना तक, ठीक है, ये जो 5 फॉर्म्स है, प्रथमा एंड द्वितीया, प्रथमा के 3 और द्वितीया के 2, इतना इंपॉर्टेंट है ऋकारांत में। अभी मैं भ्रातृ लगाती हूँ, ये देखिए, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, इतना याद रखिए। अभी मैं भ्रातृ चलाऊंगी, तो भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ। ठीक है, अभी मैं धातृ चलाऊंगी, यहाँ बदल गया, देखिए, धाता, धातारौ, वहां पर पितरौ भ्रातरौ था, यहाँ पर धातारौ। ठीक है, तो सामान्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो पितृ के हिसाब से चलेंगे, पितृ, भ्रातृ, देवृ, ऐसा। और जो धाता, धातारौ, ये दूसरे टाइप का है। ठीक है, कुछ शब्द इस प्रकार के चलते हैं। ठीक है, एक कर्तृ देखते हैं वो कैसा चलता है, कर्तारौ। ठीक है, धातारौ, कर्तारौ, कर्तरौ नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये अंतर है पितृ और इसमें। ठीक है, चलिए अभी ऋकारांत पुल्लिंग का ये देखिए, ये चलिए पितृ भी आते हैं, पितृ पर ही स्टडी करेंगे। ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देखिए। मैंने आपको हलंत शब्द जब बताए थे तो बताया था आ, ए, अह, अह, ई। ठीक है ना, तो ये देखिए, पित्रा, पित्रे, पितुहु, पितुहु, पितरी, आ, ए, उहु, उहु, ई है यहाँ पर, और अरी है, अरी, पितरी, पित्त, पित्त के बाद पितरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अजंत शब्दों से अलग चलने वाला ये गुण है इसका। ठीक है, पित्रा, पित्रे, पितुहु, पितुहु, पितरी, ऐसा देख लीजिए, इसको याद रखिए, सबका ऐसा ही चलेगा। भ्रातरम, भ्रात्रा, भ्रात्रे, भ्रातुहु, भ्रातुहु, भ्रातरी,
देवरम, देवरा, देवरे, देवुः, देवुः, देवरे, ठीक है। और जामात्र, जामात्रा, जामात्रे, जामातुः, जामातुः, जामातरि, इसी प्रकार आता है, ठीक है। और ये ऋभ्यः, ऋभिः, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक देख लीजिए। और यहाँ पर पितरः, पितरः, ये ऑप्शनल है कि यहाँ पर 2 रूप है, हाँ, द्वितीय बहुवचन, ठीक है। अभी मात्र देखते हैं, माता, मातरौ, मातरः, ये भी पिता, पितरौ, पितरौ, पितरः जैसा ही है। और देखिए, ये देखिए, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरि, सेम पिता जैसे ही है। यहाँ पर एक है कि मातृ, बस यहाँ पर एक अंतर, वहां पर पितृन, पितरः 2 है, ऑप्शन भी है, और पितृन है। यहाँ पर मातृ, ठीक है, विसर्ग है। ये उन दोनों में अंतर है, ठीक है। ये ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग का संबंध है, बाकी सब सेम। आप चुन चुन के देखिए, एक एक फॉर्म देख लीजिए, आप पूरा समान होगा। काश मैं इसको अलग ऐसे 2 बता सकती आपको आसपास में, इट्स नॉट पॉसिबल ऑन हियर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म है, राइट, ये हो गया। तो ऋकारांत पुल्लिंग हो गया, इकारांत, हुकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया। अब स्वस्त्र देखते हैं, स्वस्त्र कैसे चलता है। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, वहां पर क्या था, माता, मातरौ, मातरः, तो ये एक स्वसारम, वहां पर मातरम है, त में दीर्घ नहीं है, यहाँ पर सा में दीर्घ है, स्वसारम, ठीक है। ननांद्र देखेंगे, नहीं है क्या, ननांद्र नहीं है, इनका नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। और नेक्स्ट आते हैं, और क्या बचा, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग, हाँ, स्त्रीलिंग में आते हैं। अभी उमा देखते हैं, ठीक है। उमा, उमे, उमाह, उमाम, उमे, उमा। तो अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग में क्या अंतर है। एक ये है कि उमाह, उमाह, तृतीया बहुवचन जो है वो ऐसा रहता है, ठीक है, ये दोनों समान रहते हैं। फिर रामा का एक बार देखते हैं, रामा का देखिए, रामाह, रामान, और पुल्लिंग का सारा न में अंत होता है, गुरून, हरीन, पितृन, इस प्रकार न का अंत होता है, ठीक है। लेकिन स्त्रीलिंग में वैसा नहीं होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में दोनों एक ही रहते हैं, उमाह, उमा, ठीक है। फिर ये है उमाभ्याम, 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 ये है उमाभ्यः, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ है, उमाभ्यः। यहाँ पर रामा का देखिए, रामेभ्यः होगा, है ना, रामेभ्यः, रामेभ्यः, ये अंतर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आकारांतों में, ठीक है। अभी हम इकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हमने इकारांत पुल्लिंग देखा था, अभी इकारांत स्त्रीलिंग देखेंगे। इसमें और इकारांत पुल्लिंग में फिर से संबंध है, कैसे, केवल इकारांत में, ह्रस्व इकार में, याद रखिए, इसमें जो तृतीया को तक छोड़ दीजिए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन चारों के रूप विकल्प होते हैं, यानी ऑप्शनल रूप मिलते हैं हमको, 2 फॉर्म्स होते हैं उसमें, मतये, मतेः, मतेः, मतौ, ठीक है, इसको याद रखिए, मतये, मतेः, मतेः, और ये वाला मतौ, ठीक है। अभी मैं हरि का कंपेयर करती हूँ, ये देखिए, हरये, हरेः, हरेः, हरौ, मतये, मतेः, मतेः, मतौ, है ना, समझ में आ गया। ओ, पुल्लिंग का भी दिखा रहा है ओके, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, ये जो राइट साइड वाले फॉर्म, जैसे यहाँ पर उन्होंने बदल दिया है, एक्चुअली मत्याम यहाँ होना चाहिए राइट साइड, मत्यै, मत्याः, मत्याः, मत्याम, ठीक है, ये ऑप्शनल फॉर्म्स है। इन फॉर्म्स में के बारे में ये टिप्पणी करना है कि लेफ्ट साइड जो फॉर्म्स है, अगर ये मतौ यहाँ होता तो मतौ लेफ्ट साइड होना चाहिए, मत्याम राइट साइड, उस पक्ष में लेफ्ट साइड के सारे पुल्लिंग हरि शब्द है ना, इकारांत, उसके जैसे चलते हैं, ऑप्शनल, ऑप्शनल विकल्प। राइट साइड जो शब्द है वो नदी के समान चलते हैं, जो स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है। अभी इसको याद रखिए, मत्यै, मत्याः, 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 इसको याद रखिए। अभी मैं नदी डालती हूँ,
ये देखिए नद्यै नद्याः नद्याः नद्याः, यहाँ पर विकल्प नहीं है। नदी शब्द में विकल्प नहीं है इन चारों का, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का विकल्प नहीं है, केवल ये ऐ याह याह याम है, नद्याम है, ठीक है। तो मति भी ऐसा ही है, मत्तये नद्यै है, देखिए नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम, वैसा ही ये वाला भी, ठीक है। अभी मति और नदी का कंपेयर करेंगे। मतिभ्याम 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 मतिभि मतिभ्यः मतिभ्यः, यहाँ सारा ह्रस्व है यहाँ पर, ठीक है। नदी में देखते हैं, नदीभ्याम 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 नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः, सर्वत्र दीर्घ है, ठीक है। यहाँ तक कि नदी नाम में भी। अब मति में देखते हैं कि मति नाम दीर्घ है, बाकी सब जगह है, ओके। ये हो गया, ये है मत्योः मत्योः, ठीक है। अब इकारांत और अकारांत का कंपेयर करेंगे, ठीक है। इकारांत में उमयोः है, उम्योः नहीं है, म पर आ है, ठीक है। उमयोः, ये दोनों फॉर्म्स को देखिए, उमयोः उमयोः। मति का देखिए मत्योः मत्योः, फिर नदी का देखिए नद्योः नद्योः, समझ गए, ओके। अभी आते हैं धेनु पर। धेनु का कैसे फॉर्म है, धेन्वोः धेन्वोः, हु का वा के साथ संबंध है ना, देखिए यहाँ पर भी आता है, गुरु जैसा चलता है, ये देखिए धेनु धेनु धेनवः। इस पर एक्चुअली आप ये राइट साइड के फॉर्म्स छोड़ देंगे तो पूरे गुरु के ही फॉर्म्स है, गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरवः, गुरून् है वहां पर, यहाँ पर धेनु, बस ये अंतर है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। फिर गुरुणा है, यहाँ पर धेन्वा है, ये अंतर है, ठीक है। वहां यहाँ से देखिए गुरवे गुरोः गुरोः गुरौ, समझ गए, पूरा गुरु के ही फॉर्म्स है। फिर गुरुभ्याम 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 गुरुवोः गुरुवोः, सेम है, ठीक है। मैं चला के भी दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। देखिए गुरो गुरवे गुरवे गुरो गुरो गुरौ गुरुवोः गुरुवोः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरूणाम गुरुषु, पूरा धेनु का भी वैसा ही चलता है, ठीक है। इस, ठीक है। अभी वधू चलाते हैं, वधू ऊकारांत स्त्रीलिंग, ये इस तरह, इसमें भी ये है क्या, अच्छा इसमें अलग से है, सॉरी, ये इसमें विकल्प है पर ये इसका पुल्लिंग से कोई संबंध नहीं, वधू शब्द, ठीक है। देखिए वधू वध्वौ वध्वः, वधू वध्वम, इसमें वध्व करके एक ये एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अच्छा सबका आता है, ओके, सभी का विकल्प आते हैं। प्रसूह, प्रसूह मतलब माता होता है, प्रसूह का अर्थ जननी माता, तो प्रसूह प्रस्वा प्रस्वे प्रस्वः प्रस्वा, ये सभी का ये थोड़े अलग चल रहे हैं, ठीक है। वधु का प्रसूह का थोड़े अलग चले, तो उकारांत स्त्रीलिंग हो गया, ओके। और क्या बताना था, ऋकारांत तो हमने देख लिया, ऋकारांत स्त्रीलिंग देख लिया, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अभी नपुंसकलिंग पर आते हैं, ओके। नपुंसकलिंग का तो राम और फला तो जानते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग अकारांत पुल्लिंग के समान चलते हैं, उसके तृतीया से लेकर, ठीक है। पहले फले फलम फलम फले फलानि फलम फले फलानि, उसके बाद फले न फलाय फलाद फलस्य, सब कुछ रामेण रामाय रामात के जैसा ही चलता है, ओके। वो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दधी ले, ठीक है। दधी नपुंसकलिंग होने को तो वो अजंत शब्द है दधी, ठीक है। नहीं वारी ले, पहले वारी लेंगे फिर उसके बाद दधी लेगा। वारी में देखिए, इसको कोई आके पढ़िए, मैं बुलाती हूँ, हाँ श्वेता बोलिए। नमो नमः। नमो नमः। वचन से पढ़ूं कि न के? हाँ वचन, आप इससे नहीं, वचन से ही पढ़ेंगे पर इस शब्द को नहीं पढ़ेंगे आप, इस पर दूसरा शब्द रखेंगे अक्षी, नहीं अक्षी तो उसके हिसाब से चलता है, नहीं नहीं ठीक है, वारी पढ़िए आप, वारी पढ़िए, जो दिख रहा है वही पढ़िए। वारी वारी वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणि वारि वारे वारिणि वारिणि वारिभ्यां 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 वारिणोः वारिणोः वारिणि 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 वारीणि 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 वारीणि
वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः वारीणां वारिषु वारीणि। करेक्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये इकारांत नपुंसकलिंग इस प्रकार के चलता है। फिर हम दधि देखते हैं, ठीक है। हाँ, अभी दधि पर अक्षी रखकर पढ़िए। यहाँ पर दधि का न आता है, अक्षी का अणा आएगा, बस इतना अंतर है। इसमें न आया, वहां पर आना आएगा, बस इसको रिप्लेस करके। अच्छा ठीक है, आप रहने दीजिए, आपने एक पढ़ा है। तो दूसरा हम पूछते हैं अंकुर भैया से पूछते हैं कि आप इस पर अक्षी रखकर पढ़िए। अक्षी एक वचनम अक्षी अक्षी अक्ष्णाः अक्ष्णा अक्ष्णे अक्ष्णः अक्ष्णः अक्षनी और अक्ष्णी अक्षी अक्षे द्विवचन अक्षिनी अक्षिनी अक्षिभ्याम 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 अक्ष्णोः अक्ष्णोः अक्षिनी बहुवचन अक्षीनि अक्षीनि अक्षिभिः अक्षिभ्यः अक्षिभ्यः अक्षभ्याम अक्षेषु अक्षी हे अक्षिनी। नहीं, दध्नाम है ना, अक्षनाम है, अक्षिभ्या। हाँ अक्षनाम अक्षनाम जी 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 अक्षनाम अक्षेषु और अक्षिनी हे अक्षिनी। ठीक है। तो हमने जब मरुत पढ़ा था, ठीक है, मरुत का एक बार सुना दिखाती हूँ। तो मरुत शब्द जो पुल्लिंग का है, अभी इसको याद रखिए, आ ए आह आह ई, ठीक है। ये वाला सिद्धांत मैंने आपको बताया था इस पर, मरुत पर, ठीक है। आ ए आह आह ई, तो ये डायरेक्ट ई आता है, वहां पर दधनी भी आया, दधनी भी आया, ठीक है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इकारांत और उकारांत नपुंसकलिंग जो है वो चलता है, वो पुल्लिंग हलंत शब्दों के समान, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। फिर मधु भी देख लेते हैं एक बार, यही प्रिंसिपल है मधु का भी, लेकिन जैसे वारी है, वारीना है, वारी से कंपेयर करते हैं इसको अभी। दधना, ये यहाँ पर इकारा ई हट गया, ई जो अंत में था वो निकल गया, केवल दध फिर उसको ना आके जुड़ गया, ठीक है, जो तृतीय विभक्ति का ना है। मधु में भी ना ही है, उकारांत में भी ना ही है, पर वो कैसे है देखिए। मधु आता है, मधुना मधुने मधुनः मधुन, उसमें ऊ का लोप नहीं हुआ, वहां पर ई का लोप हो गया, यहाँ पर ऊ का लोप नहीं हुआ, ठीक है। मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, दधिभ्याम दधिभ्याम दधिभ्याम, वो सेम है। मधुभिः दधिभिः, ये सब। यहाँ मधु नाम है, वहां पर दध नाम है, ठीक है। ये इकारांत उकारांत पुल्लिंग में अंतर है, ठीक है। ये सारे चीज, दधि मधुनी है तो दधि का क्या आता है, एक बार देखते हैं। दधिनी, दधिनी, इस प्रकार। दध्नोह यहाँ पर मिक्स्ड है, मधु में क्या है देखते हैं। मधु में मधुनोह मिक्स्ड नहीं है, ऊ है बीच में, ठीक है। मधुनोह, तो इसका ऊ बिल्कुल इंटैक्ट है, ओके। ऐसा एक और खास बात है, मधु का नपुंसक लिंग का ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो द्विवचन और ये बहुवचन है, इनके अकारांत को छोड़कर, फलम फले फलाने, उसको छोड़ दीजिए, इसमें मधुनी मधुनी रिवर्स हो जाता है। मधुनी यहाँ पर जो है द्विवचन में पहला ह्रस्व दूसरा दीर्घ रहता है, बहुवचन में पहला दीर्घ दूसरा ह्रस्व, ठीक है। अब कितने भी शब्द देख लीजिए, मधुनी मधुनी। अभी हम वारी देखते हैं, वारिणी वारीणी, ठीक है। पहला ह्रस्व दूसरा दीर्घ, पहला दीर्घ दूसरा ह्रस्व। फिर अक्षी, अक्षिणी अक्षीणी, ठीक है। फिर सक्थि, सक्थिनी सक्थिनी, ठीक है। फिर अश्रु, अश्रुनी अश्रूणी, ठीक है। कर्म, कर्म का नहीं दिखा रहा है, कर्तृ, कर्तृणी कर्तॄणी, ठीक है। फिर गुरु, गुरुणी गुरूणी, समझ गए। अभी नपुंसकलिंग में अजंत शब्दों की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और
मनः, मनस शब्द ले लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ फिर भी मनसी मनामसी, ठीक है। ये न ह्रस्व है, यहाँ न दीर्घ है, यहाँ सी दीर्घ है, यहाँ पर श्री ह्रस्व है। बस एक ये है कि अम आया है एक्स्ट्रा, बस इतना ही। मनसी अगर अम नहीं होता तो मनासी होता, मनसी मनासी, तो वही मनामसी है, इतना ही अंतर, ठीक है। ये मनस शब्द। तो इस प्रकार द्विवचन और बहुवचन का सभी नपुंसक लिंगों में ऐसे ही चलता है। जगत का भी एक बार देख लेते हैं। जगत, जगती, जगंती, अगर न हटा दिया तो जगती, इसमें दीर्घ नहीं आया, इसका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये तो अजंत शब्दों में ही वो अप्लाई होता है, हलंत में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व है, उतना फॉलो कर सकते, ठीक है। दैट्स वन थिंग। तो ये हो गया अपना नपुंसक लिंग का ऑब्जर्वेशन, राइट। अभी हम चलते हैं, सभी देख लिया ना। वारी देखा, दधी देखा, ऋकारांत का भी देख लिया, ठीक है। गुरु, गुरु शब्द को एक बार देख लेते हैं। गुरु, गुरु, गुरुणी, गुरुणी, ऐसा। गुरुना, गुरुणे, गुरुनः, गुरुनः, गुरुनी, सेम लाइक मधु, मधुना, मधुने, मधुनः, मधुनः, मधुनी, ठीक है। गुरुभ्याम, 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 फिर गुरुभ्यः, गुरुणाम, गुरुषु, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये वाला पूरा पुल्लिंग जैसा ही चल रहा है। ये भी गुरुणोः है, वहां पर गुरुवोः है, पुल्लिंग गुरु शब्द में गुरुवोः है, और यहाँ पर गुरुणोः है, बस इतना अंतर है, ओके। ये र है इसलिए अणा बना है, वरना ना बनता, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद स्त्रीलिंगों का भी कंपेयर हो गया ना, सब कुछ हो गया। अभी हम लोग चलते हैं धातुओं पर, ठीक है। विल प्रैक्टिस सम धातु। हाँ, ये देखते हैं अष्टाध्याय। तो पहले हम लोग आत्मनेपद धातुओं का प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो एध वृद्धौ, इसका वर्ध लगाकर हम पढ़कर सुनाएंगी। नाग पद्मजा भगिनी, एधा की जगह वृद्ध लगाइए, वर्ध, एधा की जगह वृद्ध, वृद्ध, वर्धा, वर्ध धातु। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, वर्ध धातु है ना। हाँ, वृद्ध, वृद्ध, वृद्धो वादी आत्मनेपदी। वृद्धते, वृद्धते, वृद्धेते, द्वादिगण है ना, द्वादिगण है इसलिए गुण होता है। वृद्ध में रु है ना, हाँ भगिनी, रु है ना, रु को अर होता है इसलिए वर होता है, वर्ध। ओके ओके ओके। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, धा, धा, वर्ध, धा बोलिए, वर्धते, वर्धेते, वर्धते, वर्धेते, वर्धेन्ते, वर्धते, वर्धेते, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे, वर्धामहे। सिर्फ हम लोग आत्मनेपदी का ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सब हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। ये सब इसके आत्मनेपद के ये सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चारों गण के, ठीक है। धन्यवाद। अभी फिर इस पर आते हैं। इसी प्रकार स्पर्धा बनेगा, ठीक है। तो एधा को देखते हुए हमको स्पर्धा सुनाएंगी श्रीदेवी भगिनी। एधा को देखते हुए स्पर्धा। स्पर्धते, स्पर्धेते, स्पर्धन्ते, स्पर्धसे, स्पर्धेथे, स्पर्धे, स्पर्धवे, स्पर्धद्वे, स्पर्धद्वे, स्पर्धे, स्पर्धावहे, स्पर्धामहे। करेक्ट, थैंक यू। ये आत्मनेपदी है। अभी इसी जैसे बाधा का भी चले, बाधते, बाधेते, बाधन्ते, इस प्रकार चलता है, ठीक है। नाधते, नाधेते, नाधन्ते, अब जहाँ पर भी आत्मनेपदी है उसका उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। दधा का एक बार देखते हैं, दधते है कि क्या है, दधा, दधते, दधेते, दधन्ते, इस प्रकार का चलता है। तो पहले गण का ये है।
उसी प्रकार वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेते, वंदन्ते, वंदे, वंदामहे, वंदामहे। ठीक है। फिर स्पंदते, स्पंदेते, क्लिंदते, क्लिंदेते, सभी जितना भी आत्मनेपद लगाया है यहाँ पर सभी में यही आता है। ठीक है। सूदते, सूदेते, सुदंते, ह्रादते, ह्रादेते, ह्रादन्ते, इस प्रकार। ठीक है। अभी हम लोग पहुंचते हैं चतुर्थ गण में। हाँ, चतुर्थ गण में आत्मनेपद को खोजते हैं। परस्मैपद है। We can also see उभयपदी। ठीक है। ये सु को नहीं, इसको नहीं देखते, थोड़ा हाँ, जन जाय दीप, दीप धातु को देखते हैं। हाँ, तो बिना देखे बताइए कि दीप धातु जो है वो चतुर्थ गण का है। चतुर्थ गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? या। ठीक है। तो दीपा का क्या रूप होगा? आत्मनेपद होगा, तो क्या रूप होगा? दीप्यते, दीयते, दीप्यते, दिव्यते। हाँ, दीप्यते, दीप्यते, दीप्यन्ते। एक बार पढ़िए ज्योति बनी। दीप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते, दीप्यसे, दीर्घ है, दीर्घ पढ़िए। हाँ जी, दीप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते, दीप्यसे, दीप्येथे, दीप्यत्वे, दीप्ये, दीप्यावहे, दीप्यामहे, दीप्यावहे, दीप्यामहे। ठीक है। क्योंकि आप दीप्यावहे बोलेंगे तो आप दीप्यावहे लिखेंगे, इसलिए बोलना सही बोलना चाहिए। जी। तो इस प्रकार का चतुर्थ दीप्यते मीनिंग क्या है? दीप्यते यहाँ है ना, टू शाइन, टू बर्न। दीप्यते, इट इज शाइनिंग और ही इज शाइनिंग। प्रथम पुरुष है ना, इसलिए दीप्यते, दे बोथ आर शाइनिंग। दीप्यते, यू आर शाइनिंग, ऐसा। ओके, हो गया, दीप्या हो गया। इसके बाद फिर शूर, खुरजूर, ये सब आत्मनेपदी। शूर, ठीक है। हाँ, शूर का क्या होना चाहिए? आत्मनेपदी है और चतुर्थ गण का। तो कौन बताएंगे हमको? हाँ, को हम भैया बताइए। किसका? सूर्य। शूर, शूर, शूर। हाँ, चतुर्थ गण का है, आत्मनेपदी। तो चतुर्थ गण का ये लगाइए विकर्ण प्रत्यय, x + y। शूर्यते। हाँ, शूर्यते, 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 शूर्येते, शूर्यन्ते, शूर्य से, शूर्येथे, शूर्यध्वे, शूर्ये, शूर्यावहे, शूर्यामहे। ओके, इस प्रकार। अभी हमको नागपद्मजा भगिनी बताएंगे तप। तप का क्या फॉर्म्स होंगे? तप आत्मनेपदी, तो तप्य, तप्यते, तप्येते, तप्यन्ते। इसका आत्मनेपदी दिया है पर ये शायद परस्मै उभयपदी है, तो दोनों फॉर्म्स है, तप्यते, तप्येते, तप्यन्ते, तप्यन्ते, तप्यसे, ये इम्पोर्टेंट है। तप्यध्वे, तप्ये, तप्यावहे, तप्यामहे, इस प्रकार फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, ये आत्मनेपदी का ये हो गया। फिर क्लिश, क्लिश का क्लिश्यते, क्लिश्येते, क्लिश्यन्ते, इसी प्रकार आत्मनेपदी का। ठीक है, ये कोई एक बताइए क्लिश का देखकर। क्लिश का देखकर काश का बताइए। क्लिश का देखेंगे पर काश बोलेंगे। ठीक है, कौन बोलेंगे? हाँ, श्वेता बनी। काश्यते, वचन के हिसाब से बोलूंगे, वचन के अकॉर्डिंग। काश्यते, काश्यसे, पुरुष के हिसाब से बोलो। काश्यते, काश्येते, काश्यन्ते, काश्यसे, काश्येथे, काश्यध्वे, काश्य, काश्ये, काश्ये, काश्यावहे, काश्यामहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बार देख लेते हैं काश का भी। ठीक है, काश यानी टू शाइन। ओके, काश्यते, काश्येते, काश्यन्ते, काश्यसे, काश्येते, काश्यते, काश्ये, काश्यामहे, काश्य। ठीक है, तो ये हो गया अपना चतुर्थ गण का। ठीक है, अभी चलते हैं षष्ठ गण में। षष्ठ गण के धातुएं में गुण नहीं होता है। ठीक है,
उसके आत्मनेपदी देखते हैं। सभी उभयपदी ही है ऑलमोस्ट, तो किसी को भी देख सकते हैं। तो तुदा ही ले लेते हैं। तुदा इज ए रिप्रेजेंटेटिव धातु। तो तुदा के क्या है, इसका राइट साइड वाला देखिए, ठीक है, ये वाले फॉर्म देखिए। तो तुदते, तुदेते, तुदंते, क्योंकि षष्ठी गण का आ है, आ विकरण प्रत्यय, ठीक है। तुदती होगा, तो अगर ये द्वादिगण का होता तो इसका क्या फॉर्म होता, तोदती, है ना। तोदती, तोदते ऐसा होता, क्योंकि उसमें गुण होता है ऊ का। इसमें अभी ऊ का गुण नहीं हुआ। तुदते, तुदेते, तुदंते, तुद का तुद ही रहता है, तुद का तोद नहीं बनता है, क्योंकि षष्ठी गण का, ठीक है। तुदते, तुदेते। अभी तुदा को देखते हुए नुदा को बोलेंगे। नुदा धातु का बताएंगे हमको। शिल्पा भगिनी चली गई क्या? श्रीदेवी भगिनी, तुदा देखते हुए नुदा बोलिए। नुदते, नुदेते, नुदन्ते, नुदसे, नुदेथे, नुदद्वे, नुदे, नुदावहे, नुदामहे। राइट, करेक्ट, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट दिशा। दिशा धातु, दिशा धातु का कौन बताएंगे? नागपद्मजा भगिनी, दिशा धातु का, इसको देखते हुए दिशा बोलिए। अस्तु, अमृता भगिनी। जी भगिनी। हाँ, इसको देखते हुए दिशा बोलिए, दिशा। दिशते, दिशेते, दिशन्ते, दिशसे, दिशेथे, दिशध्वे, दिशे, दिशावहे, दिशामहे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। दिशा धातु एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। दिशते, दिशेते, दिशते। अगर ये दिश धातु द्वादिगण का होता तो क्या होता भगिनी, आप ही बताइए। द्वादिगण में ओ लगता है ना? नहीं, ई में क्या लगता है? ई में लगना है। ई में ओ नहीं लगता ना, ई में ए लगता है। ओके, अच्छा, हाँ, देशा है ना, दिशा से देशा याद रखिए, दिशा देशा, देशती ये होता उसका, देशती, देशते ऐसा होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिशती है, इसलिए हाँ, इसलिए ये तुदादिगण का है, ठीक है। अच्छा, ठीक है भगिनी। ठीक है, ऐसा पहचानते हैं। तुदा, नुदा, ये नुदते है, नोदते क्यों नहीं है? नोदते नहीं है, इसलिए वो छठे गण का है, ठीक है। ऐसा क्षिपा है तो क्षिपा ही रहेगा, क्षेपा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब भगिनी, एक शेप करके कुछ, वो शेपण, शेपणी, वो हमने पढ़ा था, वो अलग। वो क्षेपणी है ना, वो शब्द अलग बना है ना। ये छठे गण का धातु है, इसमें जहां पर गण लगता है वहां पर गुण नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, गण के बाहर भी बहुत कुछ होता है ना धातुओं का, वहां पर जो होना है वो होता है। और क्षिपा बहुत सारे गणों में दिखाती हूँ, एक मिनट, ठीक है भगिनी। दिखाती हूँ, कई सारे गणों में है क्षिपा। भगिनी, धातुओं का ये गुण जो आप बतला रही हैं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं विकरण प्रत्यय के बारे में तो पता था, पर गुण कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं? गुण भी बताई थी सुरवाणी में, सुरवाणी अच्छा। कक्षाओं के स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में आपको मिल जाएगा, थर्ड क्लास में ही, जहां पर धातु गण इंट्रोड्यूस किया था, वह गण अगर इंट्रोड्यूस होता गुण जरूर इंट्रोड्यूस होगा। और मैं प्रैक्टिस सेशन भी कराई थी सुरवाणी में, ये पूरा धातु गण का ही पूरा, आपको अगर याद हो तो उस दिन आप नहीं आए थे शायद, दूसरे स्टूडेंट्स ने ये किया था, पूरा प्रैक्टिस किया था। मैं ये भी बताई थी, एक ही गण का धातु लेकर, एक ही धातु को अलग अलग गणों का लेकर भी प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, तो शायद हम लोग, तो बड़ी बात नहीं है, पहले गण का धातु है ना, तो ई में ए, उ में ओ, र में अर होता है। अगर छठे गण का धातु है तो ई का ई, उ का उ, रू का रू रह जाता है। और चौथे गण, दूसरे गणों में कुछ चेंज नहीं होता गुण का? चौथे गण में या होता है, उसमें गुण नहीं होता। अच्छा, ओके, या लगता है। धन्यवाद। ये माता जी सुरवाणी विलास की कक्षाओं में देखना पड़ेगा ना, मैंने उसके सुरवाणी में। हाँ।
कि हम लोग सीधा देववाणी में ही अटेंड करते हैं ना, इसलिए शायद हम लोगों ने। आप सभी कक्षाओं में आ सकते हैं, सुरवाणी सभी में, विबुधवाणी, आपको संस्कृत का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं सभी कक्षाओं में। जी। आपका स्वागत है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रैक्टिस आत्मनेपदी छठे गण का। फिर अभी चलते हैं हम 10वें गण में। 10वें गण में क्या है, तो सारे धातुएं उभयपदी है। ठीक है, सारे धातुएं उभयपदी होने के कारण दोनों रूप चलते हैं, इसके सभी के दोनों रूप चलते हैं। ओके, तो जैसे वर्ण, वर्ण धातु को ले लिया, वर्णयति वर्णयते, अया है इस गण का। ठीक है, इस गण का अया है, वर्ण धातु है, तो ती लगने से पहले अया जुड़ता है। एक बार आनुपूर्वी अवश्य वापस वापस लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। आनुपूर्वी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आनुपूर्वी अपना नाम, घर वालों के नाम, जो भी हिंदी शब्द आपको मिले, एक पेपर निकालिए, वार्ता पत्रिका निकालिए, हिंदी पेपर आती हो या हिंदी की कोई भी किताब ले लीजिए, कुछ भी शब्द मिले, बोलते बोलचाल की भाषा में कोई भी शब्द हो, सबके आनुपूर्वी बना डालिए, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, वर्ण लेवल की क्लैरिटी आएगी, तो भी आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये वर्णयति वर्णयते 10वें गण के धातु इस प्रकार से। ओके, और देखते हैं भक्षयति भक्षयते। ठीक है, भक्षा को देखकर पथा बोल सकते हैं, प्रथा। हाँ, भक्षा को देखकर प्रथा बोलिए। कौन बोलेंगे? श्रीदेवी भरी। भक्षा देखते हुए प्रथा। प्रथयते प्रथयेते था प्रथा। प्रथयते प्रथयेते प्रथयन्ते प्रथयसे प्रथयेथे प्रथयद्वे प्रथये प्रथयावहे प्रथयामहे। हाँ, प्रथा देखा आपने तो प्रथा पर अया लगाया। ठीक है, बस प्रथयते इस प्रकार बना। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर है प्रथा, करेक्ट बोला कि नहीं बोला, मैंने करेक्ट बोलवाया कि नहीं बोला। प्रार्थयते, तो प्रथा में दीर्घ हो रहा है। मैंने बोला ना, दसम गण के धातु में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए उसका फॉर्म पृथक प्रार्थयति इस प्रकार ही याद रखना पड़ता। चोरयति इस प्रकार अगर याद रखेंगे तो फॉर्म्स कभी मिस नहीं होंगे। उसका फर्स्ट फॉर्म के साथ याद रखिए, दशम गण के धातु स्पेशली। सारे धातु ऐसे ही याद रखेंगे तो भी ठीक है, पर दशम गण के धातु अवश्य उसका फर्स्ट फॉर्म याद रखना। ठीक है, फिर से पढ़ो, गलत पढ़ी थी ना? नहीं नहीं, आपने गलत नहीं पढ़ा, मैंने खुद ही बोला था ना प्रार्थयति, इसलिए चेक कर रही थी। प्रार्थयते बोल, पढ़ प्रार्थयते प्रार्थयेते प्रार्थयन्ते प्रार्थयसे प्रार्थयेथे प्रार्थयद्वे प्रार्थये प्रार्थयावहे प्रार्थयामहे। बहुत सुंदर। जो ट्रेडिशनल धातु पाठ होते हैं ना, जैसे ये वाला नहीं, ये तो मॉडर्न धातु पाठ है, इसको सारा का मिला के लिख दिया। लेकिन जो ट्रेडिशनल होते हैं उसमें अंतर्गण होते हैं, गणों के अंतर, जैसे 10 गणास है, 10 गणास के अंदर भी अंतर्गण बहुत होते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स बताते हैं। ठीक है, तो these 8 धातुस consist of so and so qualities, these 10 धातुस consist of so and so। ठीक है, इस प्रकार का उसमें बहुत अच्छा एक विभाग रहता है। तो ट्रेडिशनल धातु पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो they'll give a मॉडल, इस मॉडल के सारे धातु बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रिवीजन करवाया आज। फिर अव्यय बच गया, अव्यय नेक्स्ट टाइम करेंगे। अव्यय का सारा एक साथ बता दूंगी नेक्स्ट टाइम। वो गण के थोड़ा छोटा सा एक्सप्लेन कीजिए ना, वो गण के गुण क्या होता है प्रथम गण का? ओके ओके, ई ए आई या ई का ए बनना गुण है, ऊ का ओ बनना गुण है। ठीक है, जैसे सभी लेटर्स जो है आ ई उ ये सब लेटर्स इंटर रिलेटेड है। तो आ ई उ रू प्राइमरी है, ए आई ओ औ सेकेंडरी लेटर्स है। तो ई का ए के साथ, ऊ का ओ के साथ, र का रा के साथ संबंध है। ठीक है, र का अर, ठीक है, र का अर होता है और इसी को गुण बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम गण के धातुएं हैं, तो प्रथम गण का धातु का विकरण प्रत्यय, प्रथम गण का विकरण प्रत्यय आ है और फिर छठे गण का भी विकरण प्रत्यय आ है। तो लोग पूछते हैं दोनों का अगर आ है तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट?
तो प्रथम गण का जो धातु है वो गुण लेता है, छठे गण का धातु है गुण नहीं लेता है। जैसे अभी हमने दिशा धातु देखा, दिशा धातु का दिशती ही है, दिशती दिशते। अगर वो प्रथम गण का होता तो देशती देशते होता। अगर क्षिप है तो वो क्षेपति एक है, एक वादिगण में है एक क्षिप धातु, ठीक है, तो वो क्षेपति होता है उसका रूप, ठीक है। अगर आप पदी हो तो क्षेपते होता है, लेकिन वो क्षेपा ई का ए बना है। और बुध, बुध धातु है तो बोधते, ठीक है, इस प्रकार। ओके ओके ओके, वो समझ में। अपने वीडियो भी, आपका वीडियो भी देखकर लिख लिया वो आई, ओके ये होता है करके। आप बोलने से मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में आया। नो प्रॉब्लम, पूछिए, नो प्रॉब्लम, बता दूंगी। धन्यवाद भगिनी, बहुत 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 धन्यवाद। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीराम। चलिए, अस्तु, शुभमस्तु, सभी का धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। धन्यवाद भगिनी।